सबके बीच में सुभाष जीवा जी गंगा जमुना सरस्वती के तट पर यह प्रोग्राम हो रहा है। प्रयागराज आदरणीय पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, आप सभी अधिकारियों का कौशाम्बी विकास परिषद के इस सामाजिक समरसता भोज कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन। श्री विनोद सोनकर जी से पुनः निवेदन करूंगा, हम सबके बीच में डीआईजी श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं, उनको भी अंग वस्त्र के माध्यम से सम्मानित करें। आदरणीय डीआईजी श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी, हम सबके बीच में कौशाम्बी के यशस्वी पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री अभिनंदन सिंह जी भी उपस्थित हैं। आपका भी मैं आपके साथ यहां पर उपस्थित एसपी सिटी प्रयागराज, आपका भी स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत शुभागमन हो आना यहाँ तुम्हारा, हम सबके भाग्य जागे दर्शन मिला तुम्हारा। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आज जो अपराध के क्षेत्र में एक प्रभावी नियंत्रण आप सबके नेतृत्व में है, मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आईजी सर से निवेदन करूंगा कि इस शुभ अवसर पर हम सबको अपने मुखार बिंदुओं से आशीर्वाद दें। आदरणीय श्री कविंद्र प्रसाद जी, कविंद्र प्रताप सिंह आईजी इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद जोन, आदरणीय सर। धन्यवाद। ये देखिए, आज खिचड़ी का ये पर्व है और हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को खिचड़ी की बधाई दे रहे हैं। खिचड़ी का दान भी होता है। तो इतने लोगों को जब कोई व्यक्ति, और विनोद सोनकर जो हमारे एमपी भी हैं, जब ये सभी को खिचड़ी की बधाई दे रहे हैं, तो जितनी बधाई दे रहे हैं उतने से ज़्यादा बधाई इनको मिल रही है। ये अकेले बधाई दे रहे हैं और इनको हज़ारों लोगों की बधाई मिल रही है। तो ये बड़ी बात है और आप सबको खिचड़ी की हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, बधाई। और आज देखिए, पूरे हिंदुस्तान में खिचड़ी के साथ साथ कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं ओणम, पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति। ये ऐसा समय होता है जनवरी में जब नई फसल आती है, तो पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि नया अन्न आने वाला होता है। एक तरह से लोहड़ी पंजाब में है, बिहू आपका आसाम में है, आपका ओणम जो है दक्षिण भारत में है, पोंगल है तमिलनाडु में। तो पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई त्यौहार एक दिन मनाया जाता है तो वो मकर संक्रांति खिचड़ी का त्यौहार है। और इस खिचड़ी के त्यौहार पर आए हुए सभी प्रयाग के, कौशाम्बी के, प्रतापगढ़ के सभी जो सम्मानित जो भी हमारे लोग हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी है, महिलाएं भी हैं, तो ये बड़ी बात है कि जब किसी एक आयोजन में सारे लोग साथ होते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो मैं अपनी तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से आप सबको खिचड़ी की मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि इसी तरह से हर वर्ष हम लोग इसी खुशी और उल्लास के साथ खिचड़ी का त्यौहार मनाएं। और विशेष करके विनोद सोनकर जी हर वर्ष खिचड़ी, इस बार तो कोविड है इसलिए थोड़ा सा दूरी है, कुछ कम लोग दिख रहे हैं मुझे। पिछली बार मुझे ये था कि 10,000 लोग आए थे। तो ये एक मिलने जुलने का भी अवसर है, एक दूसरे को बधाई देने का अवसर है। लेकिन यही कहूँगा कि सब लोग मास्क लगाइए, अभी गया नहीं है कोरोना, चीज़ों को बचाइए। अब आ रहा है कोविड का वैक्सीनेशन आ रही है, तो मार्च के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन तब तक हम लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए अपने त्योहारों को, अपनी परंपराओं को मनाना है। सभी लोगों को खिचड़ी की मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और विशेष करके जो आयोजक हैं और जो यहाँ के हम लोगों के सांसद हैं विनोद सोनकर जी, क्योंकि मैं तो आपसे लगभग 15 वर्षों से परिचित हूँ, लेकिन ये जो परंपरा इन्होंने शुरू की है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, बड़ाई की जाए, वो कम है। मैं श्री विनोद सोनकर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सांसद कौशाम्बी से चाहूंगा आकर के सभी का आभार प्रदर्शन करें। मैं डीआईजी सर श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि
मैं आदरणीय श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा अपना आशीर्वचन हम सबको दे। आदरणीय सांसद विनोद सोनकर जी, आईजी सर, हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स, कौशाम्बी एसपी अभिनंदन जी, यहाँ पर उपस्थित प्रयाग नगर के सम्मानीय भाइयों बहनों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आज के दिन की खिचड़ी पर्व की और आज के जो समरसता दिवस है, जो समरसता भोज आयोजन किया है, उस सब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समरसता हमारी संस्कृति में है, तो आज बेसिकली हमारी संस्कृति का एक तरह से परिचय, पुनः परिचय ये करवाया जा रहा है, एक दूसरे से भेंट मुलाकात करवाई जा रही है। क्योंकि कई बार बार चीज़ों को न दोहराए जाने से, बार चीज़ों को नहीं याद दिलाए जाने से चीज़ें बासी हो जाती हैं। तो कई बार जिस सामाजिक समरसता के अभाव की बात की जाती है, आज हमारे सांसद महोदय के द्वारा पुनः वह याद दिलाया जा रहा है। सभी लोग एक साथ हैं, बंधुत्व और भ्रातृत्व के जो धागाएं हैं उसमें हम सभी को पिरोया जा रहा है। और यह सब एक सांसद के हाथ से हो रहा है, माननीय के हाथ से हो रहा है। इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि इनका कर्म ही यही है कि इस देश को, समाज को, सबको जोड़ना। और इन्होंने बहुत बखूबी से जोड़ा है। ये जोड़ने, ये कहने की बात नहीं है कि हम लोग को जो अंग वस्त्रम दिए हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों और बहनों के हाथों से बुना हुआ है। तो ये हर जगह का आशीर्वाद है और यह देश बहुत उन्नत हो, फले फूले। और इस बात के बारे में, या इस समरसता भोज के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जब प्रयागराज से कहा जाता है तो उसका एक अलग महत्व होता है। क्योंकि प्रयागराज सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक शहर मात्र नहीं है, ये हिंदू धर्म की सांस्कृतिक नगरी तीर्थराज है। तो यहाँ से हम कोई बात कहते हैं तो पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। आपने मौका दिया, हमें बुलाया अपने साथ बैठने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी क्रम में मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री अभिनंदन सर से भी निवेदन करूंगा कि हम सबको अपना पाथेय प्रदान करें। आईजी साहब, डीआईजी प्रयागराज साहब, माननीय सांसद जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित लोग, आज इस खिचड़ी के अवसर पर ये सामाजिक समरसता कार्यक्रम माननीय द्वारा आयोजित किया गया है। यही इस जनपद की, यही यहाँ की तहजीब है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रयाग में संगम होता है, इसी प्रकार ये जो समरसता का जो कार्यक्रम है ये भी विभिन्न तरह के लोगों में का एक तरीके से संगम है। और यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, इतने ज़्यादा लोगों की संख्या है और इतना लोगों के अंदर उल्लास है। इससे पता चलता है कि हमारे माननीय सांसद जी की जो पकड़ है लोगों में वो कितनी है। मैं उस जनपद का पुलिस अधीक्षक हूँ जहाँ हमारे माननीय सांसद जी का जो क्षेत्र है, और मैं लगातार पिछले 1 वर्षों से देखता हूँ कि किस तरीके से माननीय सांसद जी लोगों के बीच में समरसता बनाए रखते हैं, कितने लोकप्रिय हैं वो, और उसका एक उदाहरण आज भी हमें दिख रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भीड़ है, जो लोगों में हर्षोल्लास है, उसके साथ साथ थोड़ा सा आप लोग कोविड के भी जो प्रोटेक्शन के जो प्रोटोकॉल हैं उसका भी पालन करें। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत कम लोग हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। तो अभी जो है वो वैक्सीन आई है परंतु अभी लगी नहीं है किसी को। तो जब तक लग न जाए और जब तक सब कुछ सबको मिल न जाए तब तक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं आभार प्रकट करता हूं सांसद जी का कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मौका दिया और इस कार्यक्रम में शरीक होने का मुझे मौका दिया। एक बार अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं एसपी सिटी सर आपसे भी निवेदन करूंगा 1 मिनट में सब आपका है सर। थैंक यू सर। आदरणीय माननीय लोकप्रिय सांसद महोदय, समादरणीय आईजी सर, डीआईजी सर, एसपी कौशाम्बी सर के सानिध्य में ही रहते हुए अवसर मिला हमें भी यहाँ जाने का।
बहुत अच्छा लगा। और रही समरसता भोज, तो सर का तो वैसे ही व्यक्तित्व ही ऐसा है जो एक धीरोदात्त नायक की तरह है। हमेशा ही धैर्य और संयम के साथ जब भी सर ने भी कोई भी बात कही, लगा कि हाँ एक जनप्रतिनिधि, एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि अच्छे से कैसे बात रख सकते हैं। आज आपकी उपस्थिति यहाँ पर ये मकर संक्रांति का समरसता भोज जो दिखा रहा कि सभी तरह के लोग सभी क्षेत्रों से, सभी वर्गों से एक साथ खड़े हैं और एक साथ मिलकर के भोज में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हमारी जो तहजीब है अपनी गंगा जमुनी, उसी का व्यवहारिक रूप से प्रकटीकरण है। यहाँ पे हमें आपके बीच आने का मौका मिला, मैं निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली हूँ और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का आशीर्वाद भी मिला। आप सभी से अनुरोध है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी कोविड का खतरा टला नहीं है और अपनी सतर्कता बरतिए। और हमें सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट आभार प्रदर्शन कर दें। माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट सबका आभार प्रदर्शन कर दें। कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस सामाजिक समरसता भोज में आज हम लोगों के बीच में ऐसे लोग, जब पूरे दुनिया में कोरोना संकट था, कोई अपने सगे को भी स्वीकारने को तैयार नहीं था, भाई भाई से दूर हो रहा था। ऐसे संकट के समय मानवता की सेवा करने का काम जिस तरह से, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, चाहे देश की सेनाएं हो चाहे प्रदेश के पुलिस विभाग के लोग हों, मैं उस प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनको नमन करता हूं कि जिस तरह से देश में कोरोना से लड़ने वाले लोगों का, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, उनको कोविड योद्धा के नाम से संबोधित करके उनको जो सम्मान देने का काम किया है, मैं उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। साथियों, आपने और हमने भी देखा होगा, जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय जब लोग अपने घर में थे, घर में से निकलना नहीं चाहते थे, अगर बेटा भी घर से बाहर से आता था, पुत्र भी बाहर से आता था, माता आती थी, भाई आता था, तो लोग कहते थे कि इनको क्वारंटाइन करो, इनको बाहर रखो। वैसे उस संकट की घड़ी में इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में और सुरक्षा कर्मियों ने जो काम किया है, हम इनके किसी एक और पहलू को लेकर जो चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन कभी इनके मानवीय पहलू को हम लोगों ने चिंता नहीं किया। मैं समाज आज इकट्ठा है, हम हमेशा एक छोटी सी बात को लेकर ही चर्चा करते हैं, लेकिन कभी आत्मचिंतन करिए। चाहे कोरोना के समय समाज की सेवा करने की बात हो, और चाहे कोई घटना दुर्घटना हो जाए, ऐसी परिस्थिति होती है। मैंने अपने आंखों से देखा है, बचपन में जब एक 5 लोगों की सामूहिक हत्या होती है, 2 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे की सामूहिक हत्या होती है, जब लोगों को कलेजा निकल आता है, परिवार को लोग उसको छूने को तैयार नहीं, समाज के लोगों को बोलो गवाही कर दो, करने को तैयार नहीं, पकड़ लो तो सिल दिया जाए, सिलने को तैयार नहीं। वैसे समय सुरक्षा कर्मी जो समाज के सहयोग के लिए और समाज को एकता बनाए रखने के लिए और समाज की जो सेवा करते हैं, उसका कोई तुलना नहीं है। इसी प्रकार कोविड महामारी के समय भी ये प्रदेश के सुरक्षा कर्मियों ने जो काम किया है, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं। हम लोगों के बीच में मेजा के विधायक आदरणीय नीलम करवरिया जी भी आ गए हैं।
मैं केवल समाज में उपस्थित लोगों से इतना ही कह सकता हूं, विशेष करके आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित आपके जोन के आईजी आदरणीय कमलेन्द्र प्रताप सिंह जी और आपके शहर के डीआईजी आदरणीय सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी, कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक आदरणीय अभिनय जी, अभिनंदन जी और आपके शहर के एसपी सिटी आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय डीआईजी साहब जब एक बात कह रहे थे तो मुझको लगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई। ये अंगवस्त्रम केवल अंगोच्छा नहीं है, इस भाव को जो समझने का प्रयास और समाज को बताने का काम आदरणीय डीआईजी साहब ने किया है। निश्चित रूप से जिस सोच के तहत, जिस भावना के से प्रेरित होके मैं इस अंगवस्त्र को सीधे त्रिपुरा से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के विशेष व्यवस्था से मंगाया, मैं डीआईजी साहब का विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि जिस भाव और भावना के कारण मैंने इस अंगवस्त्र को आज देने का काम किया है, उस भावना को आपने समझा, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत आभार। ये नॉर्थ ईस्ट के भाइयों और बहनों का संघर्ष का परिणाम है। ये उनके रोजगार से जितना जुड़ा है उससे ज़्यादा देश की भारतीय एकता से जुड़ा हुआ विषय है। जब देश में लंबे समय तक साम्यवादियों ने सरकार, प्रदेश में साम्यवादियों की सरकार रही और उन लोगों ने सरकार का दुरुपयोग करके जिस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र को दबाने का काम किया है, एक छोटी सी बात कह के अपनी बात पूरी करूँगा। त्रिपुरा के प्रभारी के नाते, राष्ट्रीय मंत्री के नाते नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट लगभग मेरा घूमा हुआ है। मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ लाइव है और मैं सत्य बात बताता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों के कारण और नियति के कारण नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए मात्र 25 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता बचा है। किसी जमाने में हम आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के नीतियों के कारण, नियति के कारण लगातार वो स्थान सकरा होता जा रहा है और ये सुनियोजित राजनीति तरीके से किया जा रहा है। आप कल्पना करिए, जिस दिन वो 25 किलोमीटर घट के 10-5 किलोमीटर हो जाएगा, आपको नॉर्थ ईस्ट से आपका संबंध सीधे समाप्त हो जाएगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के भाइयों और बहनों को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उनके संघर्षों के कारण जब हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक, तब भारत एक है। और पुनः आज इस कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित सामाजिक समरसता भोज में जिले के सभी सम्मानित और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से कोविड में आप लोगों ने काम किया, पूरा समाज आपका ऋणी है, पूरा समाज आपके कार्यों की प्रशंसा करता है, अभिनंदन करता है। यहाँ उपस्थित जनसमूह से मैं इतने कहूँगा कि जो जहाँ है वहीं खड़े होके और दोनों हाथ से करतल थालियों से बचा के ऐसे सुरक्षा कर्मियों का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए कि जिन्होंने अपने परिवार के और स्वयं की सुरक्षा खतरे में डाल के जिस तरह से समाज की सेवा की है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं। आपका बार बार समाज की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और कौशाम्बी विकास परिषद के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके शहर में अमन चैन बना रहे, उसके लिए आपके द्वारा जो भी निर्देश होता है, इस प्रदेश के, इस जिले के शहरवासी उसका सच्चा पालन करने का प्रयास करते हैं, उसमें सहयोग करेंगे। ऐसा निवेदन करते हुए पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद। भारत माता की। हम सबके बीच में अपना बहुमूल्य और बेशकीमती समय, प्रशासन के लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण होता है। ऐसे प्रयागराज जोन के महानिरीक्षक आदरणीय आईजी सर श्री कविंद्र प्रताप सिंह जी,
डीआईजी सर श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी, पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री अभिनंदन सिंह जी, दिनेश सिंह जी, एसपी सिटी, आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। आप सबका कौशाम्बी विकास परिषद, भारतीय जनता पार्टी परिवार और माननीय सांसद कौशाम्बी की तरफ से आप सबके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।